बांद्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा ने बोला कि तू टॉयलेट जाके जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से बॉम्ब स्पॉट हुआ और गोली फायरिंग होने लगती है। लोग भाग रहे, किसी के हाथ से खून निकल रहा है तो किसी के पैर, तो किसी के सर से। लोग भागते भागते गिर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ सब क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो बुट्टा सरीका जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मैं क्वेश्चन मांगती आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। मैं जैसे मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती हूँ, वैसी एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट थे, वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पैर से गोली निकाली गई। मेरे पापा ने अब्बू इस्माइल और कसाब को दोनों को देखा था, और मैंने कसाब को। फिर 10 जून 2009 को कोर्ट में जाके हमने आइडेंटिफाई किया था। आज फाइनली 16 साल बाद तहूर राना को इंडिया लाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी इंडिया की। तो मैं यही मांग करूंगी इंडियन गवर्नमेंट से कि तहूर राना को फांसी की सजा हो और उससे जल्द से जल्द एक इंफॉर्मेशन निकाला जाए जो आज भी पाकिस्तान में आतंकवादी जो छुप कर बैठे हैं। वो यादें ऐसे ही कि ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकती। 26/11/2008 को मैं मेरी फैमिली के साथ पूना जा रही थी जब मुझे गोली लगी। मैंने मेरे आंखों के सामने देखी इतने जन मरे थे, घायल थे। उस टेररिस्ट को देखी जो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। कोर्ट में जाके मैंने उसको पहचानी। मेरे बोली कि ये आतंकवादी जिसने मुझे गोली मारी है, कई लोगों को गोली मारी है। वो याद ऐसी है कि चाह के भी कोई भुला नहीं सकता। अगर मैंने उसको बुला दिया तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने टेररिज्म को माफ़ कर दिया, और मैं टेररिज्म को कभी माफ़ नहीं करना चाहती हूँ। सबसे पहले जज साहब का क्वेश्चन था कि बेटा आपको कसम का मतलब पता है? मैंने बोला हाँ सर। सच बोलूँगी तो भगवान मेरा साथ देगा, झूठ बोलूँगी तो भगवान मुझे सजा देगा। उसके बाद मेरी 26 की स्टोरी पूछी गई तो मेरी पूरी बात बताई कि मुझे गोली लगी, मैं पूना जा रही थी, फैमिली के साथ थी। उसे मैंने पहचाना। जब मुझे मेरे सामने 3 टेररिस्ट रखे गए थे, उसमें से कसाब को पहचान रहा था। जो जज साहब के साइड में पहले में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब, उसको मैंने पहचानी थी। तब खुनस तो ऐसा आया था कि बैसाखी फेंक के उसको मार दो। तब मेरी उम्र 10 साल की थी, कुछ समझ नहीं था। बस इतना पता है कि एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी, एक शख्स है जो भटका सरीका था, उसने मुझे गोली मारी है। मेरे आंखों के सामने कई लोगों को गोली मारी है, मासूम बच्चे, ऑफिसर, कई लोग शहीद हुए। कुछ समझ नहीं आया था कि तब क्या चल रहा है। जब मुझे जिस दिन गोली लगी मैं 9 साल 11 महीने की थी। तकलीफ आज भी मेरे जहन में उतनी की उतनी है। वो यादें वैसी की वैसी ही ताजी है। वो कभी बुझ नहीं सकती है, ना ही कभी भर सकता है। तब वो भरेगा जब कसाब से बड़े बड़े मास्टरमाइंड बैठे हैं, जो पूरा टेररिज्म खत्म होगा, जब मुझे एक ऐसा लगेगा कि पूरा इंसाफ मिला गया है।